लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स अपने फैमिली वालों को लेकर अपने फादर की आंट से मिलने के लिए बेस सिटी ऑफ जिंगडू में आया था, जहां मैक्स के फादर ये जानकर बहुत खुश थे कि उनके रिलेटिव अभी भी जिंदा है। वहीं मैक्स की एक कजन सिस्टर भी होती है जिसका नाम योंग किंग था, जिसको वैंग फैमिली का शिंगयान नाम का बंदा परेशान कर रहा था और उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। तो मैक्स ने उसके सभी कारनामों को रिकॉर्ड करके पुलिस को बता दिया था, जिससे पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था और मैक्स ने वहां के कमांडर के साथ एंशिएंट रूइन के मलबे की डील भी कर ली थी। जिसके बाद मैक्स अपने फाइटर जेट में आ गया था, जहां उसने बबाता से कहा था कि अब मैं मास्टर के इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, अब आगे। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम मैक्स के जेट को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा था। वही जेट के अंदर बबाता मैक्स से कहती है कि फ्यूचर में बुरे एलियंस अर्थ को टारगेट जरूर करेंगे, जिस पर मैक्स कहता है कि तब तो मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अब मैक्स अपने रिस्ट डिवाइस के वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाता है, पर उसे ये जगह पहले से अलग लगती है। तो बबाता उसे बताती है कि ये रेड कैसल का वर्चुअल वर्ल्ड है जिसको मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बनाया है। इसके बाद बबाता मैक्स से कहती है कि तुम अभी मास्टर के बाकी ट्रेजर्स के काबिल नहीं हो, इसलिए तुम्हें काबिल बनाने के लिए मैं तुम्हें सबसे पहले ट्रेन करूंगी। अब बबाता वहाँ मास्टर के सभी 5 सर्वेंट्स की वर्चुअल बॉडी बना देती है। तो ये देखकर मैक्स कहने लगता है कि अब तुम ये मत कहना कि अब मुझे इनके साथ फाइट करनी होगी। इस पर बबाता कहती है कि जरा अपना साइज देखो और उनके साइज देखो, अगर तुम उनसे एक साथ लड़ोगे तो तुम बुरी तरह पिटोगे, इसलिए तुम उनसे एक एक करके फाइट करोगे। इसके बाद बबाता उन सर्वेंट्स के बारे में मैक्स को बताने लगती है, जहाँ वो बताती है कि इन दोनों का नाम वूजा और जियोशिया है और ये दोनों वॉरियर है और डुओई और जुआन यी दोनों स्पिरिचुअल मास्टर है। ये सुनकर मैक्स सोचने लगता है कि इनके लेवल्स तो बहुत हाई है, तो वो इनसे कैसे लड़ेगा। तो बबाता मैक्स से कहती है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं इनके लेवल्स तुम्हारे बराबर कर दूंगी। ये सुनकर मैक्स उससे पूछता है कि मैं सबसे पहले किससे फाइट करने वाला हूँ, जिस पर बबाता डुओई को छोड़कर बाकियों को गायब कर देती है और मैक्स को बताती है कि ये क्रिस्टल क्लैन की मेंबर थी, जो कि यूनिवर्स के वन ऑफ द टॉप क्लैन में से एक है। साथ ही डुओई अपने क्लैन की सबसे टैलेंटेड पर्सन थी, इसलिए ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल सूटेबल है। इसके बाद बबाता मैक्स से कहती है कि अब मैं डुओई की मेमोरी को इस वर्चुअल बॉडी में डालने जा रही हूँ, पर भले ही मैंने तुम दोनों के लेवल सेम कर दिए हैं, फिर भी वो तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस होगी, इसलिए तुम संभल कर लड़ना। ये सुनकर मैक्स घबराने लगता है। अब बबाता डुओई के अंदर उसकी मेमोरी इंसर्ट कर देती है, जिससे डुओई वर्चुअल बॉडी में जिंदा हो जाती है। लेकिन इतनी मेमोरीज एक साथ आने की वजह से उसे पिछली याद आने लगती है, जिसकी वजह से वो हड़बड़ाहट में मैक्स को दुश्मन समझकर उस पर अटैक कर देती है। लेकिन मैक्स के पास पहुंचते ही वो रुक जाती है क्योंकि तब तक उसकी मेमोरी स्टेबल हो गई थी। इधर उस अटैक के प्रेशर के कारण बबाता दूर उड़ जाती है। साथ ही अचानक ऐसा पावरफुल अटैक और ऐसे रिफ्लेक्सेस देखकर मैक्स के भी पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद डुओई मैक्स से उसके बारे में पूछने लगती है। तभी बबाता उसे बताती है कि ये मास्टर का नया स्टूडेंट है। अब बबाता को देखकर डुओई उससे पूछती है कि तुम अभी भी जिंदा कैसे हो, जिस पर बबाता उसे कहती है कि मैं तो जिंदा हूँ लेकिन तुम नहीं। ऊपर से इस वर्चुअल स्पेस के अंदर मैंने तुम्हें बनाया है ताकि तुम मैक्स की ट्रेनिंग में उसकी हेल्प कर सको। ये सुनकर डुओई अपनी और अपने साथियों की डेड बॉडीज को देखती है जो वहीं पर थे, जिसके बाद वो एक बॉक्स को बाहर निकालते हुए बबाता से कहती है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानकर तुम्हें मार दूं तो। ये सुनकर बबाता डर के मारे मैक्स के पीछे छुप जाती है। अब डुओई मैक्स को अपनी स्पिरिचुअल पावर से उठाते हुए बोलती है कि तुम मास्टर के स्टूडेंट बनने के काबिल नहीं हो। तभी ये कहते हुए डुओई अपने बॉक्स की एक स्वॉर्ड बनाकर मैक्स को एक झटके में मार देती है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई कि भले ही ये वर्चुअल वर्ल्ड है लेकिन यहाँ तुम्हें दर्द बिल्कुल असली होगा। इधर मैक्स को मरते हुए अपनी सारी पिछली मेमोरीज याद आने लगती है और उसे लगता है कि अभी अभी उसे किसी गॉड ने ही जान से मारा है। अब थोड़ी देर बाद मैक्स फिर से जिंदा हो जाता है क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड था, लेकिन फिर भी मैक्स को दर्द असली में हुआ था। अब मैक्स डुओई के हाथ में वो क्रिस्टल देखकर कहता है कि उसने सिर्फ उस क्रिस्टल से मुझे कैसे मार दिया था। तो बबाता मैक्स को बताती है कि वो क्रिस्टल किसी भी शेप में बदल सकता है और जब तुम मरे थे तो वो स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो गया था। तभी डुओई मैक्स से कहती है कि तुम तो मेरे हाथों से इतनी जल्दी मर गए थे, इसलिए तुम मास्टर के स्टूडेंट बनने का सपना भूल जाओ क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। इस पर मैक्स कहता है कि भले ही मैं वीक हूँ पर मुझे यकीन है कि मैं आपकी गाइडेंस से मास्टर का स्टूडेंट बनने के काबिल हो जाऊंगा। ये सुनकर डुओई मैक्स से फाइट करने के लिए मान जाती है।
जिसे देखकर बबाता उस जगह को मीटियोराइट स्टार एक एरेना में बदल देती है ताकि वो दोनों ठीक से लड़ सके। तभी डुओई मैक्स से कहती है कि मैं भी देखना चाहूंगी कि तुम मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाओगे। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड लेकर मैक्स की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर मैक्स अपनी हेवनली शटल की शील्ड बना लेता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि डुओई मैक्स की शील्ड तोड़कर अपनी स्वॉर्ड मैक्स के आर पार कर देती है। लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड होने की वजह से मैक्स की बॉडी फिर से रीजनरेट हो जाती है, जिसके बाद वो डुओई पर अपने 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन डुओई उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर देती है और मैक्स को एक पंच मारने की कोशिश करती है जिसकी फोर्स बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैक्स उस पंच से बच जाता है। तभी डुओई उस क्रिस्टल की फिर से स्वॉर्ड बनाकर मैक्स की तरफ बढ़ती है और उसे एक चेन से पकड़कर बीच में से काट देती है। अब फिर से जिंदा होने के बाद मैक्स उस पर अपनी कोन ड्रिल से अटैक कर देता है, लेकिन डुओई मैक्स की कोन ड्रिल को अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके काफी आसानी से तोड़ देती है और अपने क्रिस्टल को बहुत सारी बटरफ्लाई में बदलकर उसकी हेल्प से फिर से मैक्स को मार देती है। जहां मरते हुए मैक्स सोचने लगता है कि ये किस तरह की पावर है जिससे लड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। इधर बबाता मैक्स को बार बार मरते हुए देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दूसरी तरफ मैक्स हार मानने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से वो बार बार रीजनरेट होकर डुओई पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो हर बार मर जा रहा था। वहीं इतनी बार मर जाने की वजह से मैक्स का एनर्जी सोर्स मसल मेमोरी की वजह से और भी बहुत पावरफुल होता जा रहा था। तभी डुओई मैक्स से कहती है कि अगर तुम मुझसे लड़ते लड़ते थक गए हो तो हार मान लो, लेकिन मैक्स डुओई की बात नहीं सुनता और उस पर अटैक करता रहता है, जिसकी वजह से उसका एनर्जी सोर्स नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है और वो मैक्स की बोन्स को और मजबूत बना देता है। जिसे देखकर बबाता खुश होते हुए कहती है कि मैक्स की बॉडी ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। इधर डुओई मैक्स पर फिर से अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार मैक्स डुओई की स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है, जिसे देखकर डुओई समझ जाती है कि मैक्स की बॉडी वज्र लेवल पर पहुंच गई है। लेकिन फिर भी वो मैक्स पर फिर से अटैक करती है, लेकिन इस बार डुओई के अटैक का मैक्स की बॉडी पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर बबाता खुश होते हुए बोलती है कि जेनेटिक ट्रेड्स 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, थंडर, विंड एंड लाइट। लेकिन मैक्स की बॉडी वज्र बॉडी में डेवलप हुई है, जो कि बहुत ही रेयर मेटेलिक टाइप बॉडी है, जिसकी वजह से मैक्स अब बॉडी स्ट्रेंथ में डुओई के बराबर पहुंच गया है। इधर मैक्स को भी काफी अच्छा फील हो रहा था। तभी वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता हुआ डुओई पर अपने फ्लाइंग नाइफ से अटैक कर देता है, लेकिन डुओई भी एक स्पिरिचुअल मास्टर थी, जिसकी वजह से वो अपने पावर से मैक्स के नाइफ्स को रोक लेती है। तभी मैक्स उस पर दोनों तरफ से कोन ड्रिल और 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन डुओई उसके दोनों अटैक को काफी आसानी से रोक लेती है। तो मैक्स और जोर लगाने की कोशिश करता है, पर डुओई अपनी किसी टेक्निक से मैक्स को एक इल्यूजन में फंसा देती है, जहां मैक्स खुद को एक अजीब जगह पर पाता है, जहां उसे डुओई अपने से बहुत ही बड़ी लग रही थी। उसी वक्त बहुत सारी बटरफ्लाई आकर मैक्स को मारने लगती है। तभी बबाता मैक्स को उसके इल्यूजन से बाहर लेकर आ जाती है, जहां मैक्स खुद के फाइटर जेट पर लेटा हुआ था। जिसके बाद मैक्स उससे पूछता है कि वो कैसी टेक्निक थी जिससे मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, जिस पर बबाता उसे बताती है कि वो मीटियोराइट स्टार का एक मिस्टीरियस मेथड है, जिसकी हेल्प से किसी की सोल को आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसलिए तुम्हें भी वो मेथड सीखना होगा। इसके बाद बबाता मैक्स को वज्र बॉडी पर पहुंचने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट बोलती है, क्योंकि ये मैक्स का फर्स्ट स्टेज ऑफ कल्टीवेशन था और इसकी वजह से मैक्स की बॉडी फर्स्ट लेवल ऑफ स्टार ट्रेवलर में पहुंच गई थी। तभी मैक्स कहता है कि मुझे मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही है, जिस पर बबाता उसे बोलती है कि इतना भी ज्यादा खुश मत हो जाओ, क्योंकि ये तो बस स्टार्टिंग है और तुम अभी अपनी डेस्टिनेशन से काफी दूर हो। आगे मैक्स अपनी फैमिली के साथ बेस सिटी ऑफ जिंगडू से वापस अपने घर आ जाता है। अब मैक्स वापस वर्चुअल वर्ल्ड में प्रैक्टिस के लिए आ जाता है, जहां वो ग्रेविटी स्पेस के अंदर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने की ट्रेनिंग करने लगता है और डुओई उसकी ट्रेनिंग करवा रही थी। लेकिन ग्रेविटी स्पेस में आने की वजह से मैक्स ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के 1088 टाइम्स ज्यादा थी, जिसकी वजह से मैक्स की खुद की बॉडी का वजन 70 टन हो गया था। इधर बबाता सभी मलबे को चेक कर रही थी ताकि वो एक स्पेसशिप बना सके, लेकिन वो मलबा स्पेसशिप बनाने के लिए पूरा नहीं था, इसलिए बबाता वो काम छोड़कर वापस मैक्स के पास आकर उसकी ट्रेनिंग देखने लगती है। इधर मैक्स बहुत देर तक ग्रेविटी स्पेस में रहने की वजह से अब ठीक से मूवमेंट कर पा रहा था, लेकिन अब भी वो यहाँ पर डुओई के साथ ठीक से फाइट नहीं कर पा रहा था, जबकि डुओई को उस ग्रेविटी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे इससे भी ज्यादा ग्रेविटी की आदत थी। तभी मैक्स अपने रबिंग क्लाउड रटन को एक्टिवेट कर लेता है,
जिसकी वजह से जब भी डुओई मैक्स पर अटैक करती तो वो रटन एक आर्मर में बदल कर मैक्स को प्रोटेक्ट कर लेता। तभी डुओई मैक्स पर एक जोरदार अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन इस बार भी रबिंग क्लाउ रटन आर्मर में बदलकर मैक्स को चोट लगने से बचा लेता है। इसके बाद मैक्स डुओई पर अपने रेड कॉपर मेटल से अटैक कर देता है, लेकिन वो इस अटैक को भी रोकते हुए वापस मैक्स को नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ वबाता खुश होने लगती है क्योंकि अब मैक्स रेड कॉपर एलॉय को अपनी स्पिरिचुअल पावर से ठीक से कंट्रोल कर पा रहा था। तभी डुओई बबाता से पूछती है कि मैक्स के पास ये मेटल पीस कैसे आया, तो बबाता उसे सारी बात बता देती है कि कैसे उनकी स्पेसशिप अर्थ पर गिरी और कैसे मैक्स के पास वो मेटल पीस आया। तो ये सुनकर डुओई थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तभी मैक्स पत्थरों के नीचे से खड़ा होते हुए बोलने लगता है कि रबिंग क्लाउड रटन का आर्मर तो बहुत कमाल का है। उसी वक्त डुओई मैक्स को देखकर उसकी तरफ रेड कॉपर मेटल को फेंकते हुए कहती है कि इस मेटल का यूज तुम सही तरीके से करना। अब ये कहकर डुओई वहाँ से चली जाती है। तो ये देखकर बबाता मैक्स को कहती है कि डुओई कभी भी फाइट करते वक्त अपने अपोनेंट को जिंदा नहीं छोड़ती है, लेकिन उसने तुम्हें इस बार नहीं मारा, मतलब कि वो तुम्हारी काबिलियत समझ गई। आगे मैक्स वुड क्रिस्टल को खाकर कल्टीवेशन करने लगता है, जहां मैक्स के कॉन्शियस वर्ल्ड के अंदर का प्लैनेट 2 हिस्सों में बदल जाता है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि जब तुम स्टार ट्रेवलर लेवल के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गए थे तब तुम्हारे कॉन्शियस वर्ल्ड में एक प्लैनेट बन गया था, इसलिए अब जैसे जैसे तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ और प्लैनेट बनते जाएंगे। ये सुनकर मैक्स समझ जाता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर का लेवल बढ़ गया है क्योंकि वहाँ 2 प्लैनेट आ गए थे। इसके बाद मैक्स कुछ टेक्निक को देखने लगता है, जहाँ वो सोचता है कि मैं सिर्फ मेंटल और फिजिकल पावर की हेल्प से डुओई जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को कभी नहीं हरा सकता, इसलिए मुझे कुछ टेक्निक्स भी सीखनी होगी। अब इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो कि वापस डुओई के पास फाइट करने के लिए आ जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।